नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में गैम्बलिंग फाइट जीतने के बाद पूरे मार्शल आर्ट वर्ल्ड में सिर्फ आहान की चर्चा होने लगी। इस समय आहान अपनी सेफ्टी को लेकर परेशान था। आहान को मारने की योजना कई लोग बना सकते थे, इसलिए आहान ने सनी और विक्की को मदद के लिए बुला लिया था। इस वक्त मार्शल आर्ट वर्ल्ड में हर जगह बस आहान की ही बातें हो रही थी। कुछ शख्स ऐसे थे जो पहाड़ों पर रहते थे और अकेले में कल्टीवेट करते थे। वहाँ तक भी आहान की बात पहुँच गई थी और अब वो नीचे आकर आहान के बारे में जानना चाहते थे। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। इधर स्पेशल वार रूम में इस वक्त सब आहान का फाइटिंग वीडियो देख रहे थे। फिरोज सबसे आहान के बारे में उनकी राय पूछता है। यह आहान को सच में बहुत स्ट्रांग है, फिरोज के पास बैठे एक अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। जैसे ही उसने बोलना बंद किया, एक मिलिट्री ड्रेस में एक आदमी ने कहा, एल्डर फिरोज, क्या यह सच में रायजादा फैमिली से है? मैंने कभी भी रायजादा फैमिली के इतने आउटस्टैंडिंग इंसान के बारे में नहीं सुना है। यह रायजादा फैमिली का नाजायज बेटा है, फिरोज ने कहा। उस मिलिट्री अफसर की आंखें बड़ी हो गई। उसे समझ आ गया था कि आहान नाजायज बेटा है, इसलिए उसने उसके बारे में नहीं सुना था। अगर आहान राजादास का बेटा होता तो वो इस वक्त फुल पावर में होते और आहान के नाम पर बहुत कुछ कर सकते थे। वो कभी भी इतने वक्त तक इतने स्ट्रांग मार्शल आर्टिस्ट को छुपाकर नहीं रखते। मेरे पहले वाले सजेशन को लेकर आपका क्या कहना है? फिरोज ने कहा। वो उसके मकसद के बारे में बात करना चाहता था। उसने अधेड़ उम्र के आदमी और मिलिट्री ऑफिसर की तरफ देखा और फिर से उस अधेड़ उम्र के आदमी से कहा, एल्डर फिरोज, आपने जो कहा उसमें कुछ गलत नहीं है। इस लड़के में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो टाइगर ग्रुप का मास्टर बन सकता है। टाइगर ग्रुप इस वक्त हाईएस्ट मिलिट्री ग्रुप था। उसके सारे पर्सनल बहुत स्ट्रांग और पावरफुल थे। फिरोज चाहता था कि आहान इस ग्रुप का मास्टर बन जाए। कुछ सोचने के बाद मिलिट्री ऑफिसर्स ने कहा, पर यह लड़का रायजादा फैमिली का नाजायज बेटा है। अगर ऐसे इंसान को टाइगर ग्रुप का मास्टर बना देंगे तो क्या मिलिट्री को किसी फैमिली के बारे में सोचने की ज़रूरत है? क्या मिलिट्री के डिसीजन में किसी और ओपिनियन मैटर करता है? फिरोज ने पूछा। मिलिट्री ऑफिसर ने अपनी बात पूरी नहीं की थी, पर फिरोज जानता था कि वो क्या कहना चाहता है। वो रायजादा फैमिली से डरता है। अगर आहान टाइगर ग्रुप का मास्टर बन गया तो फिर वो उसका एरिया हो जाएगा। वो एक मिलिट्री ब्रांड बन जाएगा। रायजादा फैमिली मिलिट्री को तो कुछ नहीं कर सकती थी, पर एक पर्सन को बहुत कुछ बोल सकती थी। एल्डर फिरोज, ऐसी कोई बात नहीं है, मिलिट्री ऑफिसर्स ने हड़बड़ाते हुए कहा। वो फिरोज का ताना समझ गया था, इसलिए थोड़ा एम्ब्रास हो गया। मैं अच्छे से समझता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। अगर रायजादा फैमिली कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने आए तो तुम मुझे बता देना, मैं उसे हैंडल कर लूँगा। इस वक्त सिर्फ जो मैं कह रहा हूँ वो करो, फिरोज ने कहा। मिलिट्री में उन दोनों लोगों की पोजीशन बहुत हाई लेवल पर थी, फिर भी वो रायजादा फैमिली से डरते थे। पर वो डरते थे इसका मतलब यह नहीं था कि फिरोज भी डरता था। फिरोज उन्हें हैंडल कर सकता था, इसलिए उसने कह दिया था कि अगर वो आए तो यह दोनों फिरोज को इन्फॉर्म कर दे। ठीक है एल्डर फिरोज,
फिर मैं कल ही अपॉइंटमेंट लेटर तैयार करता हूँ। जो भी ग्रुप का मास्टर बनता है उसकी रैंक मेजर की होती है, पर आहान अभी बहुत छोटा है, इसलिए हम उसे मेजर की पोजीशन नहीं दे सकते। हम उसे पहले कमांडर की पोजीशन देने के बारे में सोच रहे हैं, मिलिट्री ऑफिसर ने कहा। वो नहीं जानता था कि फिरोज की नज़र में आहान की क्या वैल्यू है। क्या फिरोज आहान को सीधा मेजर बनाना चाहते थे? अगर ऐसा था तो उस ऑफिसर का फिरोज को यह बताना जरूरी था कि आहान की उम्र बस 25 साल थी। इस उम्र में उसे मेजर की रैंक नहीं दी जा सकती थी। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसे मेजर की रैंक दे दो, वह इसे डिजर्व करता है, फिरोज ने कहा। फिरोज के हिसाब से आहान को लेफ्टिनेंट की रैंक भी दी जा सकती थी। यह सुनकर दोनों आदमी हैरान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि फिरोज आहान को लेकर इतना कॉन्फिडेंट क्यों था, पर अब क्योंकि फिरोज ने कह दिया था इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब स्पेशल वार रूम में यह हो रहा था। तब राजादा फैमिली एक सतह मीटिंग रूम में बैठी थी। जो मीटिंग लीड कर रहा था वो आलोक राजादा था। इस वक्त आलोक को बहुत गुस्सा आ रहा था। पहले उसे अनन्या की हालत की वजह से आहान पर गुस्सा आ रहा था और अब आहान की वजह से वो गुस्से में था। आलोक भैया, क्या सच में वो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बन गया है? आलोक के छोटे भाई ने पूछा। उसका नाम शोभित था और वो फैमिली में 7वां बेटा था। हाँ, यह बात बिल्कुल सच है, आलोक ने कहा। मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बन जाना बहुत डेंजरस बात है। उसकी कल्टीवेशन स्पीड से ही उसकी ताकत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। राजादा फैमिली बहुत बड़ी थी और उसमें बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट थे, पर जो इस उम्र में सबसे हाईएस्ट लेवल पर थे वो भी स्टेज 2 पर ही थे। आहान की तरह मार्शल आर्ट एक्सपर्ट नहीं बन पाए थे। बहुत लोग थे जो बहुत सालों से 1 लेवल पर ही अटके हुए थे, पर आहान ने सारे लेवल पार कर लिए थे। लॉजिकली राजादा फैमिली के पास बहुत सारे रिसोर्सेस होने की वजह से उन्हें सारे लेवल्स आहान से पहले पार कर लेने चाहिए थे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इस वक्त खानदान का नाजायज बेटा एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट था। जब आलोक ने यह बात कंफर्म कर दी तब सबके चेहरे बहुत सीरियस हो गए। वो जानते थे कि आहान का मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बनने का मतलब क्या है। क्या आदित्य भाई साहब जानते हैं कि आहान मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बन गया है? शोभित ने पूछा। हाँ, आलोक ने कहा। 3 महीना पहले आदित्य ने अचानक से आहान को परिवार का हेयर बनाया था। तब सबने सोचा था कि आदित्य अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाया है, पर ऐसा नहीं हुआ था और उसने अपने नाजायज बेटे को उत्तराधिकारी बनाया था। उस वक्त सबने बहुत ऑब्जेक्ट किया था, पर आदित्य ने किसी की नहीं सुनी थी। आदित्य का रुतबा ऐसा था कि सबको उसकी बात माननी ही पड़ती थी। सबने उस वक्त बहुत सोचा था कि आदित्य ने आहान को उत्तराधिकारी क्यों बनाया था, पर इसका जवाब कोई समझ नहीं पा रहा था। आज जब आलोक ने कहा कि आहान मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बन गया है, तब सबको आदित्य के रियल इंटेंशन समझ आ गए थे। आहान का मार्शल आर्ट के सारे लेवल पार कर लेना ही उसके हेयर बनने का कारण था। मुझे डर है कि भाई साहब यही चाहेंगे कि वो नाजायज ही हमारे परिवार को इनहेरिट करे, शोभित ने रुखी आवाज में कहा। आदित्य भाई साहब के शक्लू शीशों से बाहर आने में अभी भी कुछ वक्त है। अगर उस वक्त में हम आहान को, यह बात एक मिडिल एज औरत ने बोली थी। उसने बात पूरी नहीं की और बीच में ही रुक गई थी, पर फिर भी
सब समझ गए थे कि वो क्या कहना चाहती है। वो आहान को जान से मार देना सजेस्ट कर रही थी। अगर सेक्यूजन से आने के बाद आदित्य को गुस्सा आया तो वो भी इतने सारे लोगों को कुछ नहीं कहेंगे। नो, उस औरत की बात सुनकर आलोक ने कहा, एक तो वो मार्शल आर्ट मास्टर बन गया है, इसलिए उसे मारना वैसे भी बहुत मुश्किल है। ऊपर से अगर भाई साहब को पता चला कि हमने उसे मारा है तो वो हमें भी जान से मार देंगे। आलोक ने सीरियस टोन में कहा। आलोक की यह बात सुनकर सब कांपने लगे। आलोक की बात में शायद थोड़ी सी ही सच्चाई थी। भले ही सब भाई बहन ही थे, पर सब डायरेक्ट भाई बहन नहीं थे। आहान के दादाजी ने 4 शादियां की थी और उनके 13 बच्चे थे। इन 13 ने सिर्फ उनके पिता ही कामन थे, बाकी कुछ नहीं। इसलिए आदित्य उन्हें मार भी सकता था। और वैसे भी इन बड़े परिवारों में स्टेप ब्रदर सिस्टर का रिश्ता सबसे खतरनाक होता है। भैया, क्या ऐसा हो सकता है कि भाई साहब ने कुछ और सोचकर आहान को उत्तराधिकारी बनाया हो? शोभित ने कहा। शोभित यह कहना चाहता था कि शायद आहान को उत्तराधिकारी बनाकर वो बाकी सबको गुस्सा दिलाना चाहता था, ताकि सब मिलकर आहान को मारने के प्लान बनाएं और फिर वो सबसे आहान की मौत का बदला ले सके। जो बोल रहे हो वो सोच समझकर बोलो, आलोक ने कहा। शोभित को मार्शल आर्ट के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। आदित्य इस वक्त भले ही सेक्लूसियो में था, पर फिर भी वो सब बातें सुन सकता था। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं करेंगे, उन्हें ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है, आलोक ने धीमी आवाज में कहा। आदित्य में इस वक्त जो पावर थी उसे आहान को बेट की तरह इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर वो सच में उन्हें मारना चाहता तो फिर वो उन्हें आसानी से मार सकता था। तो अब हम क्या करेंगे? अगर वो नालायक बहुत फेमस हो गया और उसकी स्ट्रेंथ और बढ़ गई तो फिर हम क्या करेंगे? वो तो हमारे परिवार पर हक जमाना चाहेगा, शोभित ने कहा। सब इस वक्त आहान से बहुत डरे हुए थे। जब नैना उनके साथ रहती थी तब उन्होंने नैना को बहुत परेशान किया था। अब फैमिली का कंट्रोल पा लेने के बाद आहान सबसे पहले उन सबसे इस बात का ही बदला लेगा। इस वक्त हम सामने से कुछ नहीं कर सकते। बाहर बहुत सारे लोग उस नालायक के साथ हमारे रिश्ते को जानते हैं, आलोक ने एनालाइज किया, पर हम अपने कनेक्शन उससे करके उसके साथ डील कर सकते हैं, आलोक ने कहा। आपके कहने का मतलब क्या है? शोभित ने पूछा। इस वक्त आहान का नाम हर जगह फैला हुआ था। मार्शल आर्ट वर्ल्ड में सब बस आहान की ही बातें कर रहे हैं। ऐसे में दीवान फैमिली अपने फाइटर को आहान से भिड़ने के लिए नीचे जरूर भेजेगी। अगर उस फाइट में आहान को कुछ हो गया तो फिर शक हम पर नहीं आएगा, आलोक ने कहा। आलोक को नहीं लग रहा था कि आदित्य आहान को बीट की तरह यूज करेगा। उसे लग रहा था कि आदित्य चाहता है कि आहान बहुत स्ट्रांग और पावरफुल बन जाए। इस वक्त उसे आदित्य के रियल इंटेंशन के बारे में नहीं पता था, पर वो ये जानता था कि अगर रूल के दायरे में रहते हुए अगर आहान को कुछ हो गया तो फिर आदित्य उन सबको कुछ नहीं करेगा। दीवान फैमिली एक बहुत ही नामी फैमिली थी, मगर बहुत बड़ी फैमिलीज की तरह उसका कोई बिजनेस नहीं था। वो बस मार्शल आर्ट को पढ़ने में और उसे प्रैक्टिस करने के ध्यान देते थे। वो लोग प्योर वॉरियर थे। उनकी सारी पावर बिल्कुल प्योर थी। वो सिर्फ अपने कल्टीवेशन के बारे में सोचते हैं। वो बाहर की दुनिया के सामने लेवल के आर्टिस्ट से 2 लेवल ज़्यादा स्ट्रांग और पावरफुल थे। उनका कंपैरिजन बाहर के मार्शल आर्टिस्ट के साथ
नहीं किया जा सकता था। उनका ऑरा और पावर बहुत मोस्टरस होता है। इस वक्त आहान को नहीं पता था कि पूरे मार्शल आर्ट वर्ल्ड में लोग सिर्फ आहान के बारे में ही बात कर रहे थे। कोई उसे मारने का प्लान कर रहा था तो किसी को उसके बारे में और जानना था और कोई बस उससे मिलना चाहता था। आहान यह भी नहीं जानता था कि फिरोज ने उसे टाइगर ग्रुप का मास्टर बनाने का फैसला किया है। वो इस वक्त अपने कल्टीवेशन में बिजी था। उसे मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बने तो 6 महीने हो गए थे, पर अभी भी उसे कुछ रिल्म और ऊपर जाना था ताकि वो और पावरफुल बन सके। इस वक्त उसे एस्टेब्लिश होने की जरूरत थी। जनरली मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बनने के बाद अगले लेवल पर पहुंचने के लिए कम से कम 5 साल लगते हैं, पर इस वक्त आहान के पास 5 साल का वक्त नहीं था। वो जल्द से जल्द इफेक्टिवली अगले लेवल पर पहुंचना चाहता था। ऐसा नहीं था कि आहान ग्रीडी था, वो बस खुद को प्रोजेक्ट करना चाहता था। आहान का प्लान इस वक्त यह था कि जो जल्द से जल्द अगले लेवल पर पहुंच जाए। ऐसा नहीं था कि वो 5 साल की जगह 5 दिन में अगले लेवल पर पहुंचना चाहता था। वो 5 साल की जगह 2-2.5 साल में अगले लेवल पर पहुंचना चाहता था। अगर आहान ऐसा कर पाया तो बहुत जल्दी राजादा फैमिली में घुसकर कुछ चीज़ें ले सकता था जो उसकी थी। पर इस वक्त ऐसा करना मुश्किल नहीं था क्योंकि आहान अभी राजादा फैमिली से लड़ने के लिए तैयार नहीं था और वीक था। पूरे दिन कल्टीवेशन और मेडिटेट करने के बाद आहान ने आराम किया। अगले दिन आहान रेडी होने के बाद रक्षित से हिमानी के बारे में पूछना चाहता था। फिर उसे लगा कि रक्षित को कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली होगी। उसने डिसाइड किया कि वो सनाया से मिलने जाएगा। जैसे ही वो जाने लगा उसके दरवाजे पर नॉक हुआ। इस वक्त आहान से मिलने कौन आया है, आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।